हेलो दोस्तों, कैसे हैं? सही हैं? चलिए, उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आज का वीडियो घन क्यूब। अगर इस गलती से वीडियो को क्लिक कर दिए हैं तो क्या तो समझ रहे हैं, या तो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अगले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ओके। और ये तो कहना भूल गए कि आपको इस अपना यूट्यूब चैनल मैथ इज मैजिक पे स्वागत है, वेलकम। ओके, देखिए ये घन क्यूब, घन और घनाभ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आपको जनरल कंपटीशन में भी रहता है और ये क्लास 8 से ही शुरू है। ओके, क्षेत्रमिति का यह एक अंग है, तो समझिएगा ये घन होता क्या है। पहले घन के बारे में बता दे रहा हूँ। ओके, देखिए ये जो घन है ये एक ऐसा ठोस आकृति है, ठीक है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, सब सेम होता है। ओके, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब क्या होता है, सेम होता है। तो देखिए, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि एक घन का प्रत्येक जो फलक होगा वह एक वर्ग होगा, अर्थात स्क्वायर होगा। वर्ग समझते हैं ना, वर्ग जो एक क्या है, ज्यामितीय आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई ये सब क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। अर्थात कहने का मतलब ये हो कि चारों भुजा बराबर होती है, ठीक है। तो देखिए ये एक वर्ग है। ओके, और इसी से हम बना रहे हैं एक घन, ठीक है। इसको भी सेंटर ले लिए हैं और एक और इसी तरह से वर्ग बना दिए। इस सारे कोण को मिला दीजिए। अब ये जो आकृति बना मेरे भाई, ये घन है। ओके, तो इसमें कितने फलक है, एक, ये दो, ये 3, 4, ये तो साइड वाला गिने 4, एक उधर वाला फेस, इधर 5, इधर एक और उधर एक, 6, अर्थात कुल 6 गो इसका क्या होता है, फेस। समझेगा, एक नीचे 2, एक इधर 3 और इधर 4, एक ऊपर 5, एक नीचे 6। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि एक घन में कुल, ठीक है, सतहों की संख्या, यानी सतह कहिए, फेस कहिए, फलक कहिए, ये आपका 6 गो होता है, ठीक है। किनारा का गो होगा, किनारा आपका 12 गो हो जाएगा। ओके, कोण का गो होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गो किनारा। कितना है, 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12, अर्थात किनारा 12 गो होता है। और ये जो कोण जो हुआ 8 हुआ, फलक कितने हुए, 6 हुआ, ठीक है। अब ये अभी बताएं कि ये ठोस आकृति है। ये लिखा हुआ है कि वह ठोस आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई समान होती है उसे क्या कहते हैं, घन कहते हैं, अर्थात क्यूब कहते हैं। तो यह घन हो गया। अब देखिए, ये घन हो गया तो इसे कहीं रखेंगे तो जगह छेकेगा ना, अर्थात ये जो जहाँ रखेंगे, जितना जगह छेकेगा वो उसके द्वारा जो अधिकृत माने घेरा हुआ जो स्थान हुआ उसका आयतन कहलाता है। ओके, वो क्या कहलाता है, आयतन, उसका वॉल्यूम हो गया, समझिए। और दूसरी बात हो गया, अगर मान लीजिए कि इस तरह का डिब्बा अगर हो, उसको क्या करना हो, उनको पेंट करना हो, बाहर से क्या करना हो, पेंट करना हो। तो पेंट करना होता है अर्थात सतह को हम पेंट करेंगे, अर्थात वो आपका फलक हो गया, यानी उसको पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेंगे, ठीक है। तो इसके अब क्या करेंगे हम, या अब ये रखेंगे तो कुछ जगह छेकेगा, अर्थात इसके द्वारा जो अधिकृत स्थान हुआ वो उसका आयतन कहलाएगा। और उसके बाद अगर इसको पेंट वेंट करना भी है तो उसका सतह हो गया, ठीक। तो अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, इसका सतह का क्षेत्रफल होगा, कुल सतह का क्षेत्रफल हो जाएगा, आयतन होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को क्या करेगा, देगा। तो जरा अब सूत्र देखा जाए कि इसके क्या क्या सूत्र होता है। ओके, हाँ, एक बात और बताना भूल गए, इस कोना से लेकर इस कोना तक इसका होगा विकर्ण होगा, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ लग क्या होगा, विकर्ण का लगेगा। फिर इधर से इधर ले माने कोना कोनी क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। जिससे आपको कह दिया जाए कि एक रूम जो है वो क्या है, 10 बाई 10 का है, 10 बाई
10 का है, अर्थात कहने का मतलब कि 10 उसका एक भाग होगा, इधर होगा, उधर भी होगा, इधर भी होगा, 4 हो गया, नीचे भी और ऊपर भी बराबर, तो ये घनाकार हो जाएगा। ठीक है, अगर उसको पेंट करना हो तब कितना खर्च लगेगा, जबकि 1 वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर का इतना दाम होता है, तो पूरे को खर्च कितना है। तो इससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आपको पूछता है। देखिए किस तरह के लिए फार्मूला देखा जाए। ओके, देखिए इसमें 4 फार्मूला बनेगा। ठीक है, एक घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल अर्थात इसमें कुल पृष्ठ अभी बताएं कितने हैं, 6 है। ठीक है, 6 गो है। देखिए एक ऊपर वाला, एक नीचे, 2 हो गया, एक इधर साइड वाला 3, एक उधर साइड वाला 4, एक फ्रंट 5 और एक पीछे वाला 6, 6 गो है अर्थात कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की बात कब आता है, जब हम उसको रंगने उगने की बात करते हैं, बाहर से पॉलिश चढ़ाने की जब बात आता है, तो क्या होता है कि उसमें हम क्या करते हैं, कुल पृष्ठ हो जाता है, माना 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुने भुजा है इसका, 6 गो है। तो एगो जो हम अभी बताएं कि घन जो है इसका प्रत्येक फलक एक वर्ग होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, और 6 गो फलक है तो 6 गुने भुजा स्क्वायर, सिंपल सी बात हो गया। अब घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व माने आमने सामने, आगे एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर, ऊपर और नीचे वाले को छोड़ करके, अर्थात अगर एक घर घनाकार है तो छत और फर्श को छोड़ करके चारों दीवार का। ठीक है, तो 4 गुने भुजा स्क्वायर सूत्र उसका हो जाएगा। घन का आयतन, अब इसका आयतन ये रखेंगे हम कहीं पे, अगर इस तरह का डिब्बा ही हो गया, बिस्कुट का भी डिब्बा आता है, इस तरह से डिब्बा आता है जो घनाकार होता है, अगर उसको हम रखेंगे तो कुछ न कुछ जगह छेकेगा, तो जगह छेकेगा तो उस जगह वही उसका द्वारा जगह छेका जो गया वो उसका क्या कहलाता है, आयतन होता है। अर्थात घन का आयतन हो जाएगा भुजा की, अर्थात भुजा इसको बोलते हैं, भुजा हम बोलते हैं। ये जो हुआ, ये जो किनारवा जिसको बोल रहे हैं, किनारा कहिए चाहे भुजा कहिए, बात क्या है, बराबर है, यही भुजा है। ओके, ये आपका भुजा है। ठीक, ये भुजा है। ओके, यही इसी को बोलते हैं भुजा। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा आपका, भुजा क्यों हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिए, अब घन का विकर्ण निकालना होगा, कोना कोनी निकालना होगा। इस कोण से घर हो गया मान लीजिए, ठीक है, तो वो घनाकार घर है, मतलब अर्थात करने का मतलब कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सेम है, तो कोना कोनी जो रखना होगा, कोना कोनी, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम, विकर्ण। तो उस विकर्ण के लिए हो जाएगा √3 गुने भुजा, अर्थात एगो भुजा। ओके, अब देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा। आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट है जो 8 क्लास से ऊपर हैं, तो 8 में तो 8 में हो या 9th में हो या 10th में हैं आप, तो ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये बेसिक बात है, अगर ये समझ जा रहे हैं तो क्या होगा कि इससे रिलेटेड किसी भी प्रकाशन का बुक उठाइएगा तो घन से क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं, ये मेरा वादा है। ओके, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा। और इसको अगर चाह रहे हैं लिखना तो लिखने के लिए तो टाइम नहीं मिलेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चलिए क्या बोल रहा है, 6 सेमी भुजा वाला। ओके, 6 सेमी भुजा वाले एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ओके, ज़रा समझिएगा, ये एक हमने घन ड्रॉ कर दिया है, ये हो गया आपका एक घन, ये घन हो गया, इसको नाम डिनोट आप कर सकते हैं। ये बेसिक बात बताया जा रहा है। ये कंपटीशन वाले अगर व्यक्ति अगर हैं, आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो ये सब कुछ करना वहाँ थोड़ी रहता है। सीधे सूत्र भी रहिए और सवाल बनाइए। ABCD, ओके, इसका भुजा दो दिया 6, तो कहने का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि भुजा एक 6 दिया है, किनारा कहे या भुजा कहे, ठीक है, तो 6 दिया है तो सब 6 हो जाएगा। ओके, क्योंकि घन है।
ये सब 6 सब 6 हो जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसका क्या निकालना है हमको, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या लिखेंगे, चूँकि ये दिया गया है कि क्या दिया गया है, भुजा, घन का भुजा, घन का भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है। स्पेशल 9th क्लास के लिए लेकिन ये वीडियो है, ओके। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं देख सकते हैं, आपके लिए हर्जा कर देगा। अब चूँकि आप जानते हैं घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या जानते हैं, 6 गुने भुजा स्क्वायर जानते हैं। तो 6 गुने भुजा कितना दिया है जी, 6 दिया है तो 6 रख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। 6 गुने 6 का वर्ग कितना होता है, 36 होता है, ओके। तो ये 36 हो गया। अब 36 में 6 से गुना करेंगे 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ओके। क्योंकि ये क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और क्यों होगा, यहाँ सेंटीमीटर रखते हैं तो सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता, तो वही हो गया यहाँ पे 216 सेंटीमीटर। इसमें थोड़ा लिख देते हैं तो भद्दा लगता है, इसलिए छोड़ कर रख दिया, ठीक है। अब क्या करेगा, इससे रिलेटेड कैसा क्वेश्चन देगा, अब क्या करेगा, कभी इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दे देगा और कहेगा कि आप हमको भुजा बताइए कि भुजा कितना होगा या किनारा बताइए कितना होगा, ओके। देखिए उसको क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि एक घन का भुजा ज्ञात करें जिसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 वर्ग सेमी है। आपकी क्या दे दिया, आपका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया, ठीक है। तो निकालना क्या है, भुजा निकालना है, ओके। तो समझिएगा भुजा निकालना है तो कुछ भी नहीं झंझट उसमें हम नहीं अति करेंगे कि अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है। जो सूत्र हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का लिखे हैं वही रखेंगे और जो जहाँ दिया है उसकी जगह पर रखेंगे, उसके बाद ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो चूँकि क्या लिखिएगा, सजा के अगर बनाना है तो चूँकि दिया गया है, क्या दिया है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है 486 वर्ग सेमी, अर्थात वर्ग सेमी का मतलब सेमी स्क्वायर हो गया, दे दिया है। तो मन करे तो मान सकते हैं, माना कि घन का भुजा या किनारा, घन की भुजा बराबर कुछ मान लीजिए, एल मान लीजिए, ठीक है। तो चूँकि आप क्या जानते हैं, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुने भुजा स्क्वायर, ओके। अर्थात भुजा को हमने क्या माना है, एल माना है। आप कुछ मानिए ना, एक्स वाई कुछ भी मानिए, मानना है तो से कोई झंझट नहीं है। तो यहाँ हम एल रख रहे थे, एल स्क्वायर हो जाएगा। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, और जो कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया, 486। तो इसके जगह पर हम 486 रख दे तो कोई आपत्ति तो नहीं ना है, ठीक है। ये हो गया 6 गुना एल स्क्वायर। अब क्या कीजिएगा जनाब, 486 ये गुना में है तो भागा में जाएगा ना, एल स्क्वायर। अब 6 से इसको काटिएगा तो कितना मतलब कटेगा, देखिए 6 8 है 48, यानी 8 6 48, ओके। और ये 6 कम 6, अर्थात ये कट जाएगा 81 मरतबे में कटेगा। इसको सोच करके लिख दे रही, इसको इधर उसको उधर लिखने से कोई अति नहीं होता है, ठीक है। पूरे को इधर से उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एल स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। मेरे भाई ये आप अभी क्या बोलते हैं, ये 9th क्लास का लेवल है, इसलिए हम जानते हैं कि स्क्वायर हटता है तो रूट जो होता है प्लस माइनस में चलेगा, लेकिन प्लस माइनस के यहाँ कोई मतलब नहीं, ओनली वन हम प्लस में रखेंगे, ठीक। इसीलिए एल बराबर 81 का वर्गमूल कितना आता है, अर्थात कहने का मतलब कि ये जो 81 आप जो देख रहे हैं ये किसका वर्ग है, 9 का वर्ग है। अर्थात कहने का मतलब 81 का वर्गमूल कितना होगा, 9 हो जाएगा। तो अर्थात इस क्वेश्चन का करें कि घन की भुजा ज्ञात करते हैं, घन की भुजा कितना आ गया, 9 आ गया, 9 सेंटीमीटर हो गया जब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया रहे तब, ओके। अब तो देखिए इसे यही ना पूछ सकता है, दूसरा कुछ पूछेगा नहीं। हाँ पूछ सकता है कैसे कि एक कमरा जो घनाकार है, ओके, घनाकार है, उसकी जो लंबाई है इतना कुछ दे देगा, ठीक है।
लंबाई जो भी दे दे, 10 फीट रहता है तो 10 फीट में भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तब घनाकार है तो लंबाई चौड़ाई ये सब तो बराबर होगा। तो कहेगा कि बताइए केवल ये वाला 4, ठीक है, चारों दीवारों का हमको चाहिए वो निवन क्षेत्रफल। ठीक, चारों दीवारों पर रंगाई में कितना खर्च आएगा, जब 1 वर्ग सेंटीमीटर या वो 1 वर्ग फीट का दाम इतना है। ठीक, मैंने कुछ दे देगा, समझ रहे ना बात को, क्या करूँ, दे दूँ क्वेश्चन? चलिए समझिएगा, देखिए समझिएगा। वो क्वेश्चन जो है उसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ओके, समझ रहे हैं ना। आप किसी भी प्रकाशन की किताब उठा करके बनाइए, अगर फंस रहा है तो आप कमेंट में कीजिए, हम क्या करेंगे उसको, क्या करेंगे, हम निदान कर देंगे, मेरे पास अवेलेबल रहेगा सब बुक। ओके, किसी भी प्रकाशन का किताब को उठा करके घन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप बनाइए, फंस रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, हम क्वेश्चन को बता देंगे। ओके, चाहे भारतीय भवन हो, NCERT हो, ठीक है, या लालजी प्रसाद का हो, या आलोक प्रकाशन का है, किसी भी बुक का अगर हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। देखिए अब आयतन पर जरा देख ले रहे हैं, पार्श्व पृष्ठीय पर भी देख ले रहे हैं, विकर्ण पर भी देख रहे हैं। 16 मिनट का वीडियो हो गया, सब तो चाहिए ना। देखिए समझिएगा मेरे भाई, एक घन का आयतन तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक घन का आयतन भी ज्ञात करना है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, जिसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। देखिए जो दिया है उसका फार्मूला तो पहले हमको चाहिए, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय जो 4 गो भुजा स्क्वायर ना लिखे थे, 4 गुने भुजा स्क्वायर, उसी चीज़ को कह रहा है, वो चीज़ आपको दे दिया है, ठीक है। तो चूँकि आप जानते हैं कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 गुने भुजा स्क्वायर। चलिए मेरे भाई यहाँ पे भुजा को हम L मान रहे हैं। ओके, अब भुजा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए 4 गुने भुजा स्क्वायर हो गया, तब पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है तो यहाँ पे रख दीजिए 4 गुने L स्क्वायर। पहले हमको भुजा चाहिए, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया, पहले हमको भुजा मिल जाएगा ना, तो जो कहेगा ना सो हम आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। तो पहले सर्वप्रथम हम भुजा निकालेंगे। तो देखिए 324, ये देख रहे हैं जनाब, गुना में है यहाँ पे, तो ये चले जाएंगे भागा में। ओके, इसको काटिए, 4 8 32, 4 कम 4 हो गए 81 बराबर L स्क्वायर। अब वो स्क्वायरवा हटेगा तो क्या चढ़ेगा, इधर रूट चढ़ेगा, इसीलिए L बराबर हो जाएगा 9। क्या आ गया, 9 सेंटीमीटर आ गया। 9 सेंटीमीटर आ गया, आपका क्या आ गया, भुजा आ गया। क्या चीज़ का भुजा आ गया जी, घन का भुजा आ गया। अब मेरे को क्या कर रहा है, आयतन बोल रहा है, तो आयतन क्या होता है, सीधे भुजा क्यों होता है, अर्थात इन 9 के क्यों हो जाएगा, 9 81 81 9 क्या होगा 729 होता है ना। अच्छा चलिए, तब क्या होगा, नंबर वन तो छोड़िए, रहने दीजिए। घन का आयतन बराबर क्या होता है, L क्यूब, यानी भुजा क्यूब। तो L कितना है, 9 है, तो 9 के क्यूब, तो 9 गुने 9 गुने 9, अर्थात 9 81 81 9 हो जाएगा 729। देखिए 81 9 9 का 9 8 72 729 है, 9 के घन 729 ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ये आयतन है, अर्थात 3 बार गुना करेंगे, 9 सेंटीमीटर गुने 9 सेंटीमीटर गुने 9 सेंटीमीटर, 9 81 81 9 729 सेंटीमीटर 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 क्यूब। ओके, और दूसरा क्या है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर, क्योंकि कुल 6 गुना होता है तो हो जाएगा 6 गुने भुजा स्क्वायर, अर्थात L लिख दे रहे हैं, 6 गुने L के जगह पर कितना रखेंगे जी, तो 9 रखेंगे। ओके, ये 9 का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, ये 9 का यहाँ स्क्वायर हो गया, यानी 6 गुने 9 गुने 9 यानी 9 81। अब 81 छक्का 6 कम 6 कम 6 व 6 8 48, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 486 सेंटीमीटर स्क्वायर और आयतन आ गया 729 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक भुजा भी तो पता नहीं था, तो पहले भुजा भी ज्ञात किए हैं। ओके, तो भुजा मेरा कितना हो गया, 9 था। और इससे रिलेटेड कोई भी आप किसी भी प्रकाशनिक किताब उठा करके बनाइए, सवाल फंसे
कमेंट कीजिए, ठीक है, कि हमने इस प्रकार से किताब बना रहा हूँ, ये क्वेश्चन फंस रहा है, तो हम पूरा प्रयास करेंगे उसके निदान के लिए। ओके, टेक केयर एंड गुड बाय। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, तब तो अगला नोटिफिकेशन आपको मिलेगा ना। ओके।